जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स ओपन है, सबको समझ आ रही है? जी चैट बॉक्स ओपन है। जी ओके, किरण सिस्टर कह रही है यस सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह एहसन। मोहम्मद जिशान कह रहे हैं सर यस सर क्लियर। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, ऐसे ऐसे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहली दफा में चीजें नहीं समझ आती, पहली दफा तो मेरे को कोई बंदा नई किताब भी पढ़े वो भी समझ नहीं आती, उसको भी 2-3 दफा रिपीट करना पड़ता है, आ जाएगी। 03 यस सर क्लियर है। मरियान खान यस क्लियर। खतीजा सिस्टर यस सर। हाँ सर क्लियर सर। सैयदा मुनीबा कुछ कुछ आ रही है समझ, ओके। कश्यप अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत ज्यादा क्लियर है, ओके ओके क्लियर है, ठीक हो गया। ओके सर क्लियर है सर, ओके क्लियर है। जी शहजाद इकरा सिस्टर क्लियर सर। सुमेरा माशाल्लाह सर बहुत अच्छी मीटिंग है। मोहम्मद जिशान ओके जी। अनस खान क्लियर है, ठीक हो गया। हम थोड़ा सा वेट कर ले, पीछे जो पर्सन रह गए आ जाते हैं तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तो। जी ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है जहां पर से हमारी मीटिंग जो खत्म हो गई थी। जी हम बात कर रहे थे फेसबुक की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब की, जैज कैश की, ठीक है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको भी जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज का जो है नाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसको पब्लिक कंट्रोल करती है या एक पर्सन कंट्रोल करता है, और सेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसको कोई हुकूमत जो कोई डिपार्टमेंट या कोई कंट्री जो है उसको प्रॉपर जो लीड करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब सबसे पहले देखें, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, जैस कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, लॉ हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, इनको कंट्रोल करता है, इनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। ये आप और हम लोग को नहीं कंट्रोल करते, कि मतलब इंडिविजुअल तौर पे कोई भी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये कल को बंद भी हो जाए, जैसे अभी देखें जूम को देखें, जो जूम है वो जिस भी बंदे ने जूम को बनाया था वो क्या है कि वही उसको कंट्रोल कर रहा है ना, हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते, मतलब हमारे पास पावर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी यहाँ पर देखें व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज। जी अब बेसिकली डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जो एक पर्सन के पास पावर होती है, जो किसी पर्सन के पास पावर होती है, मतलब पब्लिक के पास पावर होती है, वो हुकूमत पाकिस्तान या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंट्री के पास पावर नहीं होती। इसकी मिसाल ये देखें, लाइक दैट गोल्ड एंड वेजिटेबल, जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, उसका जो इख्तियार होता है वो बेसिकली पब्लिक के पास होता है। वो किसके पास होता है? पब्लिक के पास होता है, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं होता। आलू हो गया, सब्जी, टमाटर, टमाटर, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हुकूमत के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये पब्लिक के पास क्या होता है, इनका जो है प्रॉपर कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, कि बेसिकली डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो किस तरीके से काम कर रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको चीज बताता चलो, काफी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, उनको समझ नहीं आता। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का आप ये समझ लें कि ओल्ड नेम है, इससे पहले जो है नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता था, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्कैम बना, बहुत ज्यादा स्कैम दुनिया के अंदर बढ़ा, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। अब सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग जो किस तरीके से जो प्रॉपर काम करती है, देखिए एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, आप एक कंपनी से बल्कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको यहाँ से क्लियर करके बताता हूँ, बल्कि ये सामने जो है मैंने स्लाइड ओपन कर लिया, देखें। अब मिसाल के तौर पे अभी जो है फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल परचेज करते हैं, जो है ओप्पो का मोबाइल, उसकी प्राइस कितनी है? 30,000 रुपए। उसकी प्राइस कितनी है? 30,000 रुपए जो उसकी प्राइस है। लेकिन वही मोबाइल जब मिसाल के तौर पर फैक्ट्री से निकलता है तो उसके बनने के ऊपर जो लागत आती है ब्रदर एंड सिस्टर, वो 15,000 रुपए आती है। वो कितनी आती है? 15,000 रुपए जो उसके बनने के ऊपर जो लागत आती है। हमें कितने का मिलता है वो? अच्छा यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर स्लाइड शो नहीं हो रही, चैट बॉक्स करना जल्दी से बताएं, चैट के ऊपर 1 कर दें, टाइप 1 कर दें, सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताएं। जी ओके सर, ओके ठीक हो गया, ओके। जी अब मैं बात कर रहा था कि मिसाल के तौर के ऊपर
हम जो एक मोबाइल लेते हैं उसकी प्राइस कितनी 30,000 रुपए, लेकिन वही बोतल जब मिसाल के तौर के ऊपर फैक्ट्री से निकलता है तो उसके बनने के ऊपर जो लागत आती है वो कितनी आती है 15,000 है। हमें कितने का मिलता है वो 30,000 रुपए का। अब दरमियान वाला जो पैसा वो कहां पर चला जाता है? अब देखिए ये फैक्ट्री थी, यहाँ से बोतल मोबाइल निकला 15,000 रुपए का, आगे क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये क्या करता है 1,000 2,000 पीस लेता है, मतलब इकट्ठे लेता है। ये क्या करता है 15,000 रुपए का इसने फैक्ट्री से लिया, 2,000 रुपए अपना कमीशन रखता है। कितना मोबाइल की कीमत कितनी होगी 17,000 रुपए। अब ये होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये मोबाइल 17,000 तक पहुंचता है तो ये क्या करते हैं आगे 2,000 रुपए अपना कमीशन रखता है होलसेलर के पास। ठीक है, ये क्या करता है 2,000 रुपए होलसेलर अपना कमीशन रखता है। होलसेलर के बाद क्या करता है फिर रिटेलर आ जाता है। रिटेलर क्या करता है, ये जाहिर बात है इसने अपनी दुकान बनाई हुई है, बिजली का बिल दे रहा है, डे बाई डे मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, 8 से 9 घंटे ड्यूटी दे रहा है। ये क्या करता है 2-3 हजार रुपए अपना भी मार्जिन रखता है। ठीक है, मार्जिन इनका कम ही होता है क्योंकि मेरी मोबाइल की दुकान है ऑलरेडी, मैं उसको भी लीड ही कर रहा हूँ, इतना कमीशन ही होता है, ये 300-400 रुपए बचता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है, अब होता क्या है कि ये रिटेलर के पास जब मोबाइल पहुंचता है तो फॉर एग्जाम्पल इसकी जो प्राइस हो जाती है वो 28,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, अब रिटेलर क्या करता है, जाहिर बात है रिटेलर ने भी आगे अपना क्या करना है कमीशन रखना है। ये क्या करता है जब ये मिसाल के तौर पे अपना कमीशन रखता है तो आगे क्या करता है जब कंज्यूमर के पास वो मोबाइल पहुंचता है तो उसकी प्राइस कितनी हो जाती है 30,000 रुपए। ठीक है, मतलब एक चीज फैक्ट्री से निकली 15,000 रुपए की, हमें कितने की मिल रही है, हमें कितने की मिल रही है वो 30,000 रुपए की। अब दरमियान वाले जिनको मिडिल मैन बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं, ये क्या करते हैं हमारा कमीशन ले जाते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या कहते हैं कि जो कमीशन पहले दरमियान वाले लोगों को जा रहा था, अब यही कमीशन कंपनी क्या करती है आपको जो प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, कंज्यूमर को वो प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। अब होता है कि जब मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है, नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि अगर मिसाल के तौर पर उस प्रोडक्ट को, ठीक है कोई भी चीज है अगर आप लेते हैं, अगर आप लेते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, आपको पसंद आ जाता है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो प्रमोट करेंगे ना तो वो रिटेलर कर सकता है, ना वो होलसेलर कर सकता है, ना वो डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, ना वो एडवर्टाइजमेंट वाले कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपको उसके फायदे मिले, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आए और उसी प्रोडक्ट को आप आगे चल के जो प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार आगे मैं इसको सेल करूं, आगे आगे मैं इसको सेल करूं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है वर्ड आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। कि मिसाल के तौर पे आप इस सिस्टम के अंदर आए, ठीक है, आप इस सिस्टम के अंदर आए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर, और होता क्या है कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने उसको यूज किया, अब आप चाहते हैं कि यार अगर इस प्रोडक्ट को मैं आगे सेल करता हूं, अगर मैं आगे सेल करवा के जो मिसाल के तौर पे कंपनी को सेल करवाता हूं तो क्या होगा, मुझे जो फायदा मिलेगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है आगे जो आप टीम बनाते हैं 2% की, 3% की, 4 की, उनके थ्रू आगे जितनी भी शेयर होगी, जितनी भी जो टीम बनेगी, उसका जो क्या होगा, हमें जो है कंपनी एक फिक्स जो है परसेंटेज जो है क्रिएट कर देती है और बताती है कि अगर मिसाल के तौर पे फला फला पैकेज है, अगर इस पैकेज के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तो मैं आपको क्या करूंगी, इसके ऊपर जो आपको कमीशन प्रोवाइड करूंगी, आपको एक मार्जिन प्रोवाइड करूंगी। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप टीम बना के, नेटवर्क बना के जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, मतलब वही है इसका, क्यों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को काफी हद तक लोगों ने बदनाम कर दिया था। जो वेबसाइट की कंपनी आई जिनको मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये क्या थी, इन्होंने जो बहुत ज्यादा बदनाम किया जिसकी वजह से नाम जो है क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखें काफी सारे लोगों को डायरेक्ट सेल का फिर समझ नहीं आता कि डायरेक्ट सेल क्या, वही नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, मतलब कि दरमियान वाला कमीशन कंपनी क्या करती है, आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। अब जैसे डायरेक्ट सेल, अब डायरेक्ट सेल का जो नाम है, पहले 2 वर्डिंग के अंदर जो मुकम्मल मतलब आ रहा है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक उस चीज को पहुंचाना। सेलिंग से क्या मुराद है कि उस प्रोडक्ट को लेना, उसके बाद आगे सेल करना शुरू कर देना। ये क्या है डायरेक्ट सेल, मतलब एक चीज जो है मिसाल के तौर पर कंपनी से निकलती है, उसके बनने के ऊपर जो प्राइस आती है वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक्स कंपनी के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाती है। उस प्रोडक्ट को आगे जितना भी प्रमोट करते हैं, जितना भी सेल करते हैं, जितना भी मिसाल के तौर पे कंपनी की सेल होती है, उसके ऊपर क्या होती है, कंपनी जो है आपको प्रॉपर जो है कमीशन जो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। यहाँ पर नईमा सिस्टर कह रही सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, काइंडली चैट बॉक्स में टाइप 1 करें जल्दी से, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को जल्दी से। यहाँ पर नईमा सिस्टर कह रही सर आपकी, जी ओके ठीक हो गया। अब ये क्या था डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, मतलब कि दरमियान वाला जो कमीशन कंपनी क्या करती है, आपको जो प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज काम कर रहे हैं, जो करोड़ों नहीं लाखों, करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से जो लोगों को जो रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने सेशन को स्टार्ट किया था और मैंने शुरू में बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इनकम आ रही है, सबसे ज्यादा जो बिजनेस जनरेट हो रहा है 50 लाख करोड़ का, 50 लाख करोड़ का। मैं तो लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा, ऐसे उर्दू में लिख देता हूँ, टाइम लग जाएगा सिर्फ लिखते लिखते। जी, इस इंडस्ट्री का पूरी दुनिया के अंदर रेवेन्यू की बात की जाए 50 लाख करोड़ का रेवेन्यू है पूरी दुनिया के अंदर। और ये इंडस्ट्री तकरीबन ओवरऑल अगर बात की जाए 180 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है ये कंपनी और ये इंडस्ट्री जो है काम कर रही है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो चीज होती है वो लोगों की जेबें नहीं काटी जाती,
लोगों की जेबें नहीं काटी जाती, बल्कि उनको पैसा दिया जाता है, बदले में क्या हो जाते हैं, उसको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं यार मैंने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया, मैंने 17,000 दिया, मैंने 12,000 दिया, मैंने 7,000 दिया, मेरे तो पैसे जाया हो गए। भाई क्या हो गया, आपने 17,000 दिए, 17,000 देने के बाद आपको घर का मुकम्मल सामान मिल गया, 17,000 आपने दिया, बदले में आपको घर का सामान मिल गया, आपके कितने पैसे जाया हुए। कल को अगर आप काम नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, आप सिस्टम को लेफ्ट कर दें, लेकिन कल को आप जाके कहीं बाजार में जाके, कहीं मोहल्ले में जाके आप कंपनी को बदनाम नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते यार मैंने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया था, मैंने फला कंपनी को ज्वाइन किया था और मेरा वहां पर फ्यूचर नहीं बन पाया। फ्यूचर बनाना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, कंपनी आपको दिखाती है भाई ये कराची का रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी मंजिल है, यहाँ पर आपके जो ड्रीम बैठे हैं, ये रास्ता है, निकलना और चलना खुद पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो काफी सारे लोग क्या कहते हैं सर इकोनॉमिक्स का पैसा जाएगा, पैसा कैसे जाया हो गया। आपको 17,000 के जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वही अगर आप मार्केट के अंदर जाके बेचे तो कम से कम 18,500 से लेकर 19,000 रुपए के वो प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर आप 12,000 रुपए वाले पैकेज से स्टार्ट करते हैं, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वही मार्केट में जाए 13 13,500 रुपए के बिकते हैं। कंपनी तो उल्टा आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। आपने 17,000 से स्टार्ट किया, 3,000 से आपने स्टार्ट किया, 9,000 रुपए का कंपनी ने आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। आपने स्टूडेंट पैकेज से स्टार्टअप किया, कंपनी ने प्रोडक्ट्स भी दे दिए, साथ में 4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका भी प्रोवाइड कर दिया, साथ में कंपनी ने 9,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। वो कहती है यार तू ऑनलाइन स्टोर पे जा, टीम बना के भी काम कर, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल कर, तुझे पैसा ही पैसा मिलेगा। तो कभी भी इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में नहीं रखना कि मेरा पैसा जाया हो गया, पैसा जाया नहीं होता। ठीक है, हाँ अगर आपने स्टूडेंट पैकेज से स्टार्ट किया, किसी भी पैकेज से स्टार्ट किया, बदले में आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिले, फिर आप कह सकते हैं कि यार वाकई कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी फ्रॉड है। ठीक है, बाकी मेरे पैसे जाए हुए। लेकिन कंपनी क्या कहती है, कंपनी तो कहती है भाई आपने स्टूडेंट पैकेज से स्टार्ट किया, फौरन ऑर्डर लगाएं, 7 दिन के अंदर क्या हो गया, आपको जो प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री काम कर रही है, और हमारी जो इक्विस कंपनी है बेसिकली ये भी किसके ऊपर काम कर रही है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन ये काम सही नहीं कर पा रही, पाकिस्तान के अंदर तो है लेकिन पाकिस्तान के अंदर सही नहीं कर पा रही। जिसके अंदर क्या है, टाइम्स होगी नंबर 1 के ऊपर, टाइम्स, फॉरएवर, एम ग्लोबल, ओरिफ्लेम, मेट लाइफ एंड ग्रेट पे। ठीक है, और भी इसके अलावा काफी सारी कंपनियां, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो 40,000 कंपनीज हैं। आई अगेन रिपीट, पूरी दुनिया के अंदर जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, 40,000 कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, जो काम कर रही है, जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उसके अंदर भी क्या आ जाता है, कुछ फेक कंपनीज आ जाए, सॉरी फेक नहीं होता है, बल्कि इनका क्या होता है, इनका जो अंदर जो लोगों को गाइड करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा गलत तरीका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर टाइम्स हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या करती है, फेसबुक के ऊपर जाए ना तो वहां पर डिफरेंट किस्म के एड चल रहे होते हैं, कमेंट में जाए ना तो एड चल रहे होते हैं, हमें अपने ऑफिस के लिए जूनियर ऑपरेटर की जरूरत है, हमें अपने ऑफिस के लिए टी बॉय की जरूरत है, हमें अपने ऑफिस को रन करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत है, सैलरी जो है 30 से 35,000 रुपए, खाना जो है कंपनी का होगा, साथ में जो है हेल्थ की इंश्योरेंस भी मिलेगी आपको। बंदा परेशान, बंदा हैरान हो जाता है, वो कहता है यार मैंने ज्वाइन करना। याद रखिए वो जॉब नहीं होती, वो टाइम्स कंपनी होती है। ठीक है, और ये टाइम्स ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 180 मुल्कों में काम करे, हर जगह पे काम इसका अच्छा हो रहा है, हर जगह के ऊपर अच्छे तरीके से काम करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी अमेज़न के ऊपर देखिए कितने किस्म के जो डिफरेंट किस्म की वीडियोस पड़ रही हैं, अमेज़न पूरी दुनिया के अंदर काम करे, लेकिन पाकिस्तानियों ने मत मार दी इस कंपनी की बेचारी के पकड़ के। क्या होते हैं लोग इस वजह से ऑनलाइन वर्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरीके से टाइम्स को बेड़ा गर्क करने वाला हमारे पाकिस्तानी है। टाइम्स बुरी नहीं है, टाइम्स बहुत अच्छी कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर इसका 20-22 करोड़ का रेवेन्यू है जो जनरेट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में सही नहीं चल पा रही। ठीक है, और दूसरा ये कि टैक्सिंग का भी थोड़ा सा इनका जो इशू आ रहा है। उसके बाद फॉरएवर को देखें, बहुत अच्छी कंपनी है, कमाल की कंपनी, अमेजिंग कंपनी है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, 179-80 के मुल्कों के अंदर आई थिंक काम कर रही है, 6,000 से ज्यादा इसके ऑफिस बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, और ये ऐसी कंपनी जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड के ऊपर काम कर रही है, इसके जहाज अपने, इसके हेलीकॉप्टर अपने, इसके जो है जमीन इसकी अपनी, और बाकी जहां पर इसके प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो प्रोडक्शन प्लांट इनका अपना, इनकी टीम अपनी, हत्ता कि जिसके अंदर इनका वो प्रोडक्ट जो जिसमें डालते हैं वो डब्बा भी इनका अपना है। ठीक है, तो क्या है कि पाकिस्तान में सही से नहीं काम कर पाई। क्यों नहीं काम कर पाई? क्योंकि पाकिस्तानियों ने बेड़ा गर्क किया कंपनी को। कंपनी अच्छी है लेकिन पाकिस्तानी लोगों क्या किया, झूठ जो है बहुत ज्यादा इसके अंदर डाल दिया, लालच डाल दिया, जुए के तौर पे जो इन कंपनीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, पीछे जो इनके बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे उन्होंने इसको इलीगल करार दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। इन ग्लोबल की बात की जाए, ओरिफ्लेम की बात की जाए, मेट लाइफ की बात की जाए, ग्रेट पे की बात की जाए, ये सारी की सारी कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकते। नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर जो है इनके अंदर जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर फॉरएवर की बात की जाए तो आई थिंक 90,000 प्लस जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग है। ठीक है, अब एक बंदा जो 90,000 दे रहा होता है ना, वो 10 दफा पहले सोचता है कि यार पहली बात है कि मैं 90,000 दे रहा हूँ, कल को अगर मेरी टीम ना बनी तो, कल को अगर मेरी इनकम ना आई तो मेरा तो अब्बा मेरे मुझसे घर से बाहर निकाल देगा।
मेरा तो अबू मार मार के मेरा सत्यानाश कर देगा, मैं 90,000 कहाँ से लेके आऊंगा? वो कहेगा भाई छोड़ यार, जॉब मिल नहीं रही, 90,000 नहीं लगाता। घर के बाद ना एक वेली दुकान बैठी है, वेली दुकान है, वहां पर क्या करता हूँ, थोड़ी सी काउंटर शॉन्टर बना के 90,000 का मैं अपना कुछ किराने का सामान लगा देता हूँ। कल शाम को 700-800 तो मिलेगा, अब्बा भी खुश, अम्मा भी खुश। 10 दफा लोग सोचते हैं। साइंस के भी यही हाल है, 50-60 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, फिर जाके जो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इन ग्लोबल और में इनकी भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मतलब एक तो पाकिस्तानी ने बेड़ा फर्क कर दिया, नंबर 2 ज्वाइनिंग फीस बहुत ज्यादा है, नंबर 3 प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इनके महंगे हैं, नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तान की जो मार्केट प्लेस है ना, पाकिस्तान की जो मार्केट प्लेस है ये अरबी गरीब है, ये मिसाल के तौर पर इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अब आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो परफ्यूम हो रहे हैं इनके 15-15 हजार के परफ्यूम है, 20-20 हजार के परफ्यूम है, 5-5 हजार के परफ्यूम है, पर हमारे जैसा लड़का 300 वाला परफ्यूम यूज करता है, वो क्या कहेगा अभी मैं 15,000 का परफ्यूम लूंगा। यहाँ पर हमारी बहनें क्या कर रही होती है, फेयर एंड लवली हो गया, स्किन वॉश, ये वो यूज करके 300-400 रुपए से अपना काम चला लेती है। यहाँ पर है 2-2 हजार के प्रोडक्ट, 5-5 हजार के प्रोडक्ट। अगला बंदा कह देता नहीं भाई हम इतने नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, कंपनी अच्छी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनका इस्तेमाल जो सही नहीं हो रहा, और पाकिस्तान की जो मार्केट प्लेस है, पाकिस्तान के जो पीपल है वो प्रॉपर क्या कर रहे हैं, इनको जो है उनके साथ आपस में कोई मुशाबत नहीं हो पा रही इनकी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, ओवरऑल ये कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर फ्लॉप हो गई, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम कर रहे थे ज्यादातर जो है वो क्या हो गए, लेफ्ट हो गए। तो आई थिंक जो मैंने बेसिक चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी पर्सन का कोई सवाल है चैट बॉक्स ओपन में मैंने कर दिए। बाकी कोई पर्सन अगर कहते सर मुझे बोलने का मौका दिया जाए तो माइक ओपन है सबके, तो कोई पर्सन कहता है तो उसको मैं माइक ओपन कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 मिनट दूंगा मैं आप लोगों को सवाल, उसके बाद जो मीटिंग को क्लोज करेंगे। जी चैट बॉक्स ओपन, जल्दी से जो है बता दो, क्लियर है सबको यहाँ पे? जी सर, मैं मोहम्मद ईशान सर, ओके सर क्लियर है सर, ओके सर क्लियर है सर, ओके ठीक हो गया, ओके सर क्लियर है सर, ओके सर क्लियर है, ओके ओके ठीक हो गया, ओके सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, वेरी इंफॉर्मेटिव मीटिंग यूसरा सिस्टर, उमर बिलाल सर थैंक यू सर, मनाहिल इरशाद जी सर क्लियर है सर, मोहम्मद वहाब कह रहे सर अमेजिंग वेबिनार सर, थैंक्स सर आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें अच्छे से गाइड किया, बहुत आपको हमेशा खुश रखे। शेर बानो सिस्टर थैंक यू सिस्टर, नबीला सिस्टर यस सर जजाकल्लाह क्लियर है सर, रिमशा रिजवान कह रही है सर क्लियर सर, सफिया सिस्टर थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, क्लियर है क्लियर है क्लियर है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके क्लियर है, जी सर थैंक यू सर, सर बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छी रही मीटिंग, ओके जी वेलकम, थैंक यू सो मच सर, क्लियर है, मरियम सिस्टर कह रही हैं सर, ओके सर, शहजाद कह रहे हैं बहुत अच्छा वेबिनार था सर, ओके सर, मोहम्मद जिशान जो है, नाजिया सिस्टर माशाल्लाह सर बहुत अच्छी मीटिंग थी, ओके जी, बख्तावर सिस्टर क्लियर सर, थैंक यू सर, ओके जी ठीक हो गया, आई थिंक ये सब पर्सन को क्लियर है। यहाँ पर सफिया सिस्टर माइक ओपन है, जल्दी से जो अपने सवाल को जो आप लोग जो पूछें, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। जी सफिया सिस्टर माइक ओपन है आपका, मोहम्मद नदीम आपका माइक ओपन है, आप बोल रहे हैं, सोबिया सिस्टर आपका भी माइक ओपन है, खादिम हुसैन आपका भी माइक ओपन है, कोई एक पर्सन जो है माइक ओपन करके जल्दी से जो है अपना सवाल पूछ सकता है।